जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज की आई सबसे बड़ी जीत तो बदल गया है भारतीय टीम का सेमीफाइनल में जाने का समीकरण। और क्या अभी भी भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है या फिर हमारा रास्ता ही वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को हराकर खत्म कर दिया है। पूरा मामला अब उलट-पुलट हो गया है। जिम्बाब्वे की इतनी बुरी हार और वेस्टइंडीज की इतनी विजय जीत के बाद पूरा हमारे लिए समीकरण बदल सा गया है सेमीफाइनल में जाने से। और अब हम अपने आप से ज्यादा यानी इंडियन टीम अब अपने आप से ज्यादा दूसरों पर निर्भर होगी सेमीफाइनल में जाने से। क्या है पूरा कुछ मामला, सेमीफाइनल तक का रोड मैप किस तरीके से हमें दिख रहा है और किस तरीके से राह पर चलकर हम सेमीफाइनल में जा पाएंगे, चलिए यहां तक आपको बताता हूं। लेकिन अगर आप लोग भी आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यहां तक आ गए हो भाई तो फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो भी कर ही लो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से टीम इंडिया लीग स्टेज में मुकाबला खेली थी, हमें ये चीजें लग रहा था कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ अगर छोड़ दिया जाए तो हमारी बैटिंग एक्सपोज हुई थी। हालांकि वहां पर तीन छोटी टीमें थी, यूएसए, नेदरलैंड और नामीबिया, तीन छोटी टीमें थी। तो वो टीमें जो है वो हम पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बना पाई और उन टीमों पर हमने विजय जीत कर लिया। और उसके बाद कहीं ना कहीं हम सुपर 8 में पहुंचे। सुपर 8 में पहुंचने के बाद ये हमारे लिए दिक्कतें थी कि भाई अगर हम टीम इंडिया को अगर उसी तरीके से जिस तरीके से हम सुपर 8 में खेले हैं अगर उसी तरीके से खेलते हुए आएंगे तब तो हमारे लिए दिक्कतें हैं। और दिक्कतें हुई जब साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 76 रनों के बड़ी मार्जिन से हराया। उसके बाद कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए दिक्कतें पैदा हुई, हमारा रन रेट जो है वो माइनस में चला गया और हम नंबर 4 पर आ गए, यानी पॉइंट टेबल पे नंबर 4 पर आ गए। लेकिन जब वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया है तो ये चीज रह गई है कि साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर नहीं है और भारत नंबर 4 पर नहीं है। मतलब आप समझ लो भारत जो है वो नंबर 3 पर आ चुकी है और जिम्बाब्वे नंबर 4 पर चली गई है। और वहीं पर वेस्टइंडीज इस महान जीत के बाद जो है वो नंबर 1 पर आ चुकी है और साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर जा चुकी है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भारतीय टीम जब 26 तारीख को जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला खेलेगी शाम को वानखेड़े में, उस दिन है वो जो चीजें क्लियरिफाई हो जाएंगी कि क्या सचमुच में भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा या फिर भारत जो है वो सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। यानी वहां पर जो है वो सारी चीजें 26 तारीख को ही क्लियरिफाई हो जाएंगी, आज से महज 2 दिनों के बाद, जब भारतीय टीम 6 बजे ग्राउंड पर उतरेगी। और तब तक समथिंग एक मुकाबला पहले खत्म हो चुका होगा क्योंकि उस दिन 2 मुकाबले हैं और उस दिन पहला मुकाबला जो खेला जाना है वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच है और भारत का भी उसी दिन है। यानी 26 तारीख को ये चीजें क्लियरिफाई हो जाएंगी कि कौन सी वो 2 टीमें हैं जो सेमीफाइनल में जा रही हैं। अगर साउथ अफ्रीका पर हमारी जो है वो आशाएं काफी ज्यादा टिकी है, साउथ अफ्रीका अगर वेस्टइंडीज को हराती है, साउथ अफ्रीका अगर वेस्टइंडीज को हराती है तो हम क्यों कह रहे हैं कि इंडियन टीम जो है वो सेमीफाइनल में जाएगी, क्योंकि आप देखो साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज को हराती है और उसके बाद 1 मार्च को जब हमारा आखिरी मुकाबला होगा वेस्टइंडीज के साथ ही कोलकाता के ईडन गार्डन्स में और हम वहां पर वेस्टइंडीज को हराते हैं, तब जो है वो बड़ा उलटफेर होगा और तब भारतीय टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। और अगर जो है वो साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज से हार जाती है तो ये चीज मान लो कि भाई इंडियन टीम बाहर हो जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी इंडिया को हरा दिया है। साउथ अफ्रीका के एक पास मुकाबला बचेगा और वो बचेगा जिम्बाब्वे का। और ऐसे तौर पर जिम्बाब्वे तो साउथ अफ्रीका जीतेगी ही जीतेगी, यानी 2 जीत उनके हो जाएंगे और उसके बाद भी जो है वो 2 जीत हो जाएंगे वेस्टइंडीज के रन रेट तो प्लस में ऑलरेडी है। और ऐसे तौर पर ये दोनों टीमें जो है वो क्वालिफिकेशन के रेस में आगे बढ़ जाएंगी एज कंपेयर टू इंडियन टीम। क्योंकि अगर जो नेट रन रेट की बातें चल रही है, मैं आपको बता दूं कि नेट रन रेट हमारा माइनस चला गया है, हमारा नेट रन रेट ये है। तो वेस्टइंडीज की इस महान जीत के बाद मैं आपको बता दूं कि अब हमारा नेट रन रेट जो है वो कुछ मायने ही नहीं रखता। मतलब मैंने कमेंट्री पैनल में खड़े कमेंटेटर्स की बातें सुनी और वहां पर वो लोग कह रहे थे कि भाई हम लोग पहली बार जो है वो अपनी लाइफ में इस तरीके की जो है वो कमेंट्री वो देख रहे थे, करते हुए वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि पॉइंट टेबल इतना जो है वो किसी भी टीम का रन रेट में प्लस जाते हुए उन्होंने पहली बार देखा था। और वेस्टइंडीज ने उस जिम्बाब्वे को हराकर 100 रनों की बड़ी जीत से जो है वो ये चीजें की थी। अब ऐसे तौर पर अगर साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज को हराती है, भारत जिम्बाब्वे को हराती है ऑन 26 मार्च को, अब ये चीजें होगी कि वेस्टइंडीज जो है वो नंबर 2 पर आ जाएगी, भारत नंबर 3 पर ही रहेगी। और 1 मार्च को अब जब भारत और वेस्टइंडीज के मुकाबला होगा तो ये मानो एक प्री क्वार्टर फाइनल जैसा हो जाएगा, ये क्वार्टर फाइनल जैसा एक मुकाबला हो जाएगा कि दोनों में से जो टीमें जीतेंगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और जो टीमें जो हारेंगी वो वहां से जो है वो बोरिया बिस्तर बांधकर घर जाती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी तक समीकरण यही है कि हम साउथ अफ्रीका के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो निगाहें बनाकर रखे हुए हैं कि साउथ अफ्रीका किस तरीके से खेलती है वेस्टइंडीज के खिलाफ और साउथ अफ्रीका किस तरीके से परफॉर्म करती है विंडीज के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब इसके बाद
ये तो हो गई हमारी जो है वो सेमीफाइनल में जाने की समीकरण, लेकिन साथ ही साथ टीम में जो है वो बड़ा बदलाव भी अब होना निश्चित है और बड़े बदलाव की तरफ टीम इंडिया जो है वो आकर्षक हो चुकी है। देखिए सुपर 8 में जो है वो अनचाहे बदलाव किए गए और उस बदलाव का ही ये जो है वो नियम है, और खासकर से 2 ऐसे बदलाव किए गए जो मुझे लगता है कि नहीं होने चाहिए थे बिल्कुल भी, एज अ मतलब फैंस भी या फिर एज अ अगर आप देखोगे कि वहां पर कोई जरूरत ही नहीं थी। सबसे पहला और सबसे बड़ी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उप कप्तान अक्षर पटेल को ही टीम से बाहर कर देना। अगर आपको साल 2024 का फाइनल मुकाबला याद हो, विराट कोहली जहां पर उन्होंने 76 रन बनाए थे, तो समथिंग 41 रनों की पारी अक्षर पटेल ने भी खेली थी, विराट कोहली के साथ साझेदारी लगाई थी, विराट कोहली के साथ अच्छा पार्टनरशिप किया था, और तब जाकर जो है वो टीम इंडिया जो है वो एक अच्छे लक्ष्य दे पाई थी साउथ अफ्रीका को, और गेंदबाजी से भी अक्षर पटेल ने कमाल किया था। अब गौतम गंभीर न जाने किस तरीके से उन्होंने जो है वो वॉशिंगटन सुंदर के प्लेइंग 11 में जगह बना दी, उपकप्तान को बाहर कर दिया गया। वॉशिंगटन सुंदर ने क्या किया भाई, केवल उनसे 2 ओवर करा गए। अगर उनसे अक्षर पटेल आप ये मानो कि अगर वो खिलाड़ी रहता तो वो 4 के 4 ओवर 100% कराता, ये कई चीजें नहीं गई है, और वॉशिंगटन सुंदर से तो अच्छी बल्लेबाजी आपको करके देते। वॉशिंगटन सुंदर ने जो है वो 11 गेंदें खेली, 11 रन बनाए, साथ ही साथ 5वें नंबर पर उनको भेज दिया गया। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि अभी हमारे पास रिंकू सिंह थे, 11 गेंदें खेल के जब वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए, और जब तक रिंकू सिंह आते तब तक बेचारे पर प्रेशर इतना ज्यादा था कि वहां से वो कुछ मुकाबले में कर ही नहीं सकता था, यानी उसको सेटल होने का भी टाइम नहीं था। जब 15 का रन रेट चला गया हो तो वो बंदा मारेगा ही मारेगा, और एक दूसरी गेंद पर मारते मारते ये चीजें होती भी है, रिंकू सिंह आउट भी हो जाते हैं। तो फिलहाल अब जो है वो टीम का समीकरण कुछ इस तरीके से है, देखने वाली चीजें होंगी कि किस तरीके से और क्या कुछ होता है 26 तारीख को, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हो।